दोस्तों, इतिहास के पन्नों में 3 ऐसे शहर दर्ज हैं जो कभी धरती पर चमकते थे पर आज सिर्फ सवाल बनकर रह गए हैं। एक ऐसा साम्राज्य जिसे प्लेटो ने समुद्र का मोती कहा, जहां सोने की मीनारें थीं, महल पानी की नहरों में तैरते थे और एक ही रात में अटलांटिस का पूरा शहर समुद्र में समा गया। क्या ये सच था या सिर्फ एक दंत कथा? एक ऐसी रस्म जिसमें राजा अपने पूरे शरीर को सोने की धूल से ढककर झील में उतरता था। स्पेनिश विजेताओं ने उस चमक को एक सुनहरे शहर की कहानी बना दिया और फिर जंगलों में शुरू हुई खून, लालच और मौत की दौड़, एल डोराडो की तलाश। लेकिन क्या वहां कोई शहर था या नहीं, या सिर्फ इंसानी लालच ने एक रस्म को मिथक बना दिया था? एक ऐसा बंदरगाह जहां कभी मिस्र और ग्रीस के जहाजों की भीड़ लगी रहती थी, जहां मंदिरों में देवताओं की मूर्तियां सूरज की रोशनी में चमकती थीं। फिर धरती कांपी, समुद्र उठा और थोनिस हेरेक्लाइन का पूरा पानी में डूब गया। 1000 साल तक किसी को पता भी नहीं चला कि वो शहर था कहाँ, जब तक 2000 में गोताखोरों ने उसे फिर से अंधेरी गहराइयों में नहीं पाया। अटलांटिस कहाँ है? एल डोराडो सच था या सिर्फ एक कहानी जिसने सभ्यताओं को पागल कर दिया? और थोनिस हेरेक्लाइन उसके जैसे कितने शहर अभी भी समुद्र की रेत में छुपे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रहस्यों से भरी दुनिया के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम 3 ऐसी घटनाओं पर बात करेंगे जो इतिहास की किताबों में आज भी अनसुलझी हैं। नंबर 1, अटलांटिस का डूबा शहर। दोस्तों, अटलांटिस एक ऐसा शहर है जिसकी कहानी करीब 2400 साल पुरानी है और ये ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने अपनी किताबों टाइमियस और क्रिटियास में बताई हैं। प्लेटो कहते हैं कि अटलांटिस एक बड़ा द्वीप था जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बाहर अटलांटिक्स महासागर में था, और ये शहर इतना उन्नत था कि वहाँ शानदार इमारतें, नहरें और मजबूत सेना थी। ये शहर 9000 साल पहले, प्लेटो के समय से पहले ही अस्तित्व में था और वहाँ के लोग बहुत अमीर और शक्तिशाली थे। लेकिन प्लेटो के अनुसार वहाँ के लोग घमंडी हो गए और गलत काम करने लगे, इसीलिए भगवान ने उन्हें सजा दी। भूकंप और बाढ़ से पूरा शहर एक रात में समुद्र में डूब गया। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ये कहानी असल में एक कहानी या एलेगरी है जो अच्छाई और बुराई सिखाने के लिए प्लेटो ने बनाई। लेकिन क्योंकि कोई पुरानी किताब या सबूत में इसका जिक्र नहीं मिलता, कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये क्रेट द्वीप की मिनियोन सभ्यता से प्रेरित है, जहां 3500 साल पहले थेरा ज्वालामुखी फटने से तबाही हुई थी। एक और थ्योरी मोरक्को में एक जगह को अटलांटिस मानती है जहां गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला और ज्यादातर इतिहासकार इसे काल्पनिक मानते हैं। प्लेटो ने इसे मिस्र के पुजारियों से सुनी कहानी बताया, लेकिन वो भी शायद नैतिक शिक्षा के लिए थी। ये रहस्य हमें बताता है कि पुरानी कहानियां कैसे सदियों तक जीवित रहती हैं। अगर असल में ये मिलता है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी खोज होगा। नंबर 2, एल डोराडो का सुनहरा शहर। अब आते हैं दूसरे रहस्य पर जो एल डोराडो है, मतलब सुनहरा आदमी। ये कहानी 16वीं सदी में शुरू हुई जब स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने दक्षिण अमेरिका पहुंचे। मूल रूप से ये कोलंबिया के मुइस्का लोगों की परंपरा से आया, जहां उनका राजा या जीपा अपने शरीर चिपचिपे तेल से ढकता था और फिर सोने की धूल से लपेटता था। फिर वो ग्वाटावेटा झील में एक नाव पर सवार होकर बीच में जाता और झील में कूदकर सोना धो देता। साथ में सोना और पन्ने की चीजें झील में फेंक कर देवी को चढ़ावा चढ़ाता। मुइस्का लोग सोने को पवित्र मानते थे और ये रस्म नए राजा के आने पर होती थी। स्पेनिश लोगों ने ये कहानी सुनी और सोचा कि कहीं एक पूरा शहर है जो सोने से भरा है, इसीलिए उन्होंने इसे एल डोराडो नाम दिया और खोज शुरू की। गोंजालो ज़ैमेनेज़ डे क्वेसाडा जैसे एक्सप्लोरर्स ने 1537 में मुइस्का इलाके में कुछ सोना पाया, लेकिन वो पूरा शहर नहीं था। सर वॉल्टर रैले जैसे इंग्लिश एक्सप्लोरर ने भी 1595 में गुयाना में खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये मिथक इतना फैला कि कई एक्सपीडिशंस हुए जिसमें लोग मारे गए और मूल निवासियों का शोषण हुआ। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि एल डोराडो असल में वो रस्म था, शहर नहीं, और मुइस्का संस्कृति से प्रेरित था। ग्वाटावेटा झील में कुछ सोने की चीजें मिली हैं, लेकिन कोई शहर नहीं। ये रहस्य हमें सिखाता है कि लालच
कैसे कहानियों को बड़ा बना देता है, और अगर ऐसा कोई शहर मिलता है तो इससे इतिहास बदल जाएगा। नंबर 3, थोनिस हेरेक्लाइन का गुम शहर। चलिए अब तीसरे रहस्य पर, जो थोनिस हेरेक्लाइन है, मिस्र का एक प्राचीन बंदरगाह। ये शहर 8वीं सदी बीसी में बना था और नाइल डेल्टा में स्थित था। यहाँ नाइल नदी समुद्र में मिलती है। ये शहर मिस्र और ग्रीस के बीच व्यापार का बड़ा केंद्र था, जहाँ जहाज आते जाते थे। पुरानी किताबों में इसे थोनिस और हेरेक्लाइन कहा जाता था, लेकिन असल में ये एक शहर था। शहर में बड़े मंदिर थे, जैसे हरकुलस का मंदिर, और वो द्वीपों पर बना था जो आपस में जुड़े थे। 8वीं सदी एडी में भूकंप आया, सुनामी और जमीन का धंसना से पूरा शहर समुद्र में डूब गया और 1000 साल से ज्यादा समय तक गुम रहा। 2000 में फ्रैंक गोडियो नाम के आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे अबुकीर बे में खोजा, जो मिस्र के तट से 6.5 किलोमीटर दूर 10 मीटर गहराई में है। खुदाई में 700 से ज्यादा पुराने एंकर, 60 जहाजों के मलबे, सोने के गहने, सिक्के और मंदिर के टुकड़े मिले हैं। शहर का नक्शा बनाने में कई साल लगे और इसमें सोनार और मैग्नेटोमीटर जैसे उपकरण मिले हुए हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि शहर का वजन इतना था कि नरम मिट्टी पर वो धंस गया और बाढ़ ने इसे डुबो दिया। ये खोज हमें बताती है कि प्राचीन मिस्र कितना उन्नत था। आज भी खुदाई चल रही है और नए आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं। ये रहस्य हमें सिखाता है कि समुद्र कितने राज छुपाता है। दोस्तों, सच जो भी हो, लेकिन ये 3 घटनाएं हमें बताती हैं कि इतिहास में अभी भी ऐसे राज दफन हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इतिहास की ऐसी ही अनसुलझी और रोमांचक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। फिर मिलेंगे रहस्य और रोमांच से भरे एक और एपिसोड में।